राम राम दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप लोग। आज हम मैथ की जो अपना टॉपिक शुरू किया था, एवरेज, औसत, दोस्तों उसको आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 2 लेकर आया हूँ। तो अब इसमें देखिए, अपन ने माध्य निकालना सीखा। माध्य को औसत कहा जाता है। अब दोस्तों इसके कुछ ये 4-5 नियम हैं, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों प्रथम n प्राकृत मतलब n का मतलब कितनी भी संख्याएं दी गई हैं और उनका योग ज्ञात करना है, तो हमको ये सूत्र लगाना होगा। तो दोस्तों ये तो है इसका। अब इसमें क्या है कि 1 + 2 + 3 + फिर ... प्लस n, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं का योग किया जाएगा। तो उसका क्या होगा, 1/2 n और n+1। दोस्तों n+1 का 1/2 करना है। तो इसमें अपन का क्या निकल के आ जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड नंबर पे। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों यहाँ पर विषम प्राकृत संख्याओं की बात की जा रही है और ऊपर प्राकृत संख्याओं की बात की जा रही थी। वहाँ पे न तो सम था और न ही विषम, लेकिन यहाँ पे विषम की बात की जा रही है। तो इसमें दिया गया है 1 + 3 + 5 + फिर ... फिर प्लस 2n-1। दोस्तों 2n-1, फिर तो इस पूरे के बराबर में क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हमारे विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तीसरे नंबर में क्या कहा गया है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इसमें जैसे सम संख्या सबसे छोटी 2 होती है, तो 2 + 4 + 6 प्लस यहाँ 8 10 कुछ भी हो सकता था, तो ... और +2n। तो इसके सारे के बराबर में हमको इसके बदले में क्या लगा देना है, डायरेक्ट n+1। n+1। अब बात करें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो वो ऐसे ज्ञात किया जाएगा, 1 स्क्वायर यानी ब्रैकेट में 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों एक तो ये है, फिर इसका सोल्यूशन ही ये किया गया है, यानी 1/6 n+1 और फिर 2n+1। अब दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, n+1 और 2n+1/6। दोस्तों यहाँ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो इससे हमारा इस जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनके वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब 5वें नंबर पर आते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करना। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ... प्लस n का क्यूब। दोस्तों इसका जो सोल्व किया गया है वो ये है, 1/2 n+1 और इस सारे के ऊपर वर्ग। दोस्तों इसको मैं और आगे लिख सकता हूँ, जैसे n+1 और ये ब्रैकेट और इसके अंदर ये बटे में 2 और फिर इस सारे के ऊपर स्क्वायर लगाना है। दोस्तों इस प्रकार दी गई संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो आज मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये दिया गया है पहला जो एग्जाम्पल है अपना। तो पहला एग्जाम्पल है 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। दोस्तों 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा।
पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये गुणज का मतलब दोस्तों गुणन करना है या पहाड़े, यानी 5 के प्रथम 7, यानी 5 को 7 बार गुणा कर तो कितना आएगा। अब दोस्तों करना क्या है, देखो यहाँ मैं इसको हल कर रहा हूँ, तो ये लिख लिया मैंने 5, फिर इसके बाद में ये 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 और फिर 35। तो दोस्तों ये हो गया अपना 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 के प्रथम 7 गुणज आ चुके हैं। अब इन 7 गुणजों का दोस्तों औसत कैसे ज्ञात किया जाएगा, पहले इनको सबको योग करना है। अब इनका योग करके 7 का भाग लगा देना है, जो मैंने आपको सूत्र बताया था, यानी राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। तो दोस्तों इसका योग ज्ञात करो। अब इसका योग जोड़ लेते हैं हम इसको, ये तो है अपना बेसिक। अब बेसिक के बाद में हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। तो ये हो गया 10 और 5 15, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 20 ये 100, 105, 140। दोस्तों ये हो गया अपने पास 140। अब इसमें मैं 7 का भाग लगा दूंगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 7 2 14, तो ये 20, यानी इसका औसत क्या आ जाएगा 20। अब दोस्तों यहाँ पे अब जब मैंने एक ट्रिक और बताई थी आपको, थर्ड ट्रिक, यानी अगर संख्याएं विषम रूप में दे रखी हो और बराबर का अंतर हो तो मध्य का मान ही माध्य या औसत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 20 आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं हम, 3 इधर से कट जाएगा, 3 इधर से कट जाएगा, तो बीच का मध्य मान 20 आ जाएगा। अब जो अपनी सेकंड वाली ट्रिक थी, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक थी दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट को दोनों का योग करके बटे में 2 करना है। तो दोस्तों यहाँ से फर्स्ट है 5 और इधर आ जाएगा ये, दोस्तों इसको ऊपर लाइन खींच देते हैं हम, तो ये 35 और 35 में बटे 2 करना है। तो 35 और 5 कितने हो गए दोस्तों 40। अब 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सेकंड पे चलते हैं दोस्तों। तो 5 के प्रथम 105 गुणजों का औसत कितना होगा। दोस्तों इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये इसको शॉर्ट में उड़ा दोगे आप। 5 के प्रथम 105 गुणज, अब ऐसे सोचोगे कि 5 को 105 बार कैसे लिखे, तो नहीं दोस्तों, पहले हमको करना क्या है, डायरेक्ट सेकंड ट्रिक अपनाएंगे। ये प्रथम तो लिखना है 5 और फिर लिख देना है 105 को ही 5 बार गुणा कर दो, यानी 105 को 5 से गुणा कर दो। तो दोस्तों ये आ जाएगा अपने 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी 525। अब 525 बटे 2 करना है दोस्तों। तो 525 को 5 में काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 530। अब 530 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 265 दोस्तों, ये आ जाएगा अपने पास 265, यानी इसका माध्य कितना आएगा 265। ये आपको समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना आप, 5 के प्रथम ये 105 गुणजों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी संख्या आएगी उसको इससे गुणा कर देना है, तो ये संख्या निकल के आ जाएगी। अब ऐसे ही इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। दोस्तों एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि 7 के प्रथम 207 गुणजों का औसत कितना होगा, यानी 7 के प्रथम 207 गुणजों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी सेकंड ट्रिक अपनाएंगे। तो सेकंड ट्रिक का ये 7 प्रथम संख्या आ जाएगी। अब अंतिम संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 7 को 207 से गुणा करना है।
तो 7 को 260 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 7 × 49, दोस्तों ये 49 हो जाएगा, और 7 × 2 = 14, तो दोस्तों ये हो जाएगा अपने पास 1449। अब 1449 अपने पास अंतिम संख्या आ गई, तो 1449 को हम इसमें काउंट कर देंगे। दोस्तों ये ट्रिक आपको याद है कि नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, f + L/2। f का मतलब फर्स्ट और l का मतलब लास्ट। अब दोस्तों इसको हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 6 56, यानी 1456। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1456 में 2 का भाग लगाना है, तो ये आ जाएगा, ये 7 से 2 बार कट जाएगा, और ये 56 2 से कट जाएगा 28 बार। दोस्तों ये कितना आ जाएगा 728, यानी इसका जो माध्य आएगा या औसत आएगा वो कितना आएगा 728। अब दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, दोस्तों इसको अच्छे से समझिए, ये थोड़ा सा हटके हैं। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 55 है, दोस्तों यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा। दोस्तों कितना होगा, सॉरी इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, कितना होगा। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो दोस्तों इसको करते हैं। देखिए 6 क्रमागत संख्या है, कोई भी संख्या है और सम संख्या है, इस पर ध्यान देना है दोस्तों, ये सम संख्या है। 6 क्रमागत कैसी संख्या है 6। अब इनके बीच का औसत क्या है दोस्तों 55। अब हम बात करते हैं, ये मध्य मान रख लेते हैं दोस्तों, ये 55 रख लिया मैंने। अब यहाँ पे बात कर रहा है ये सम संख्या, तो 55 तो सम संख्या है नहीं, तो 55 के बाद में आएगी 56, और फिर ये आ जाएगी 58, और दोस्तों ये आ जाएगी 60। अब दोस्तों 3 इधर बढ़ा दी तो 3 इधर बढ़ाए, कम करेंगे, यानी ये 6 क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो इससे 3 कम लेना है। तो अब 56 के पहले क्या आती है सम, तो दोस्तों ये हो जाएगी 54, और 54 के पहले आ जाएगी 52, और 52 के पहले आ जाएगी 50। अब दोस्तों अपने पास में संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 संख्या हो गई, लेकिन ये 6 संख्याओं की बात कर रहा है। तो अब अपने पास जो ये माध्य आएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 55। अब 55 अपना माध्य हो गया, तो दोस्तों हम इस संख्या को देख सकते हैं कि 54 और 56 को अगर जोड़ोगे आप, तो ये हो जाएगा 110, और 110 में 2 का भाग लगाओगे तो 55 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार हमारी ये तीनों संख्या ज्ञात हो गई। संख्याएं ये हैं 50, 52, 54, 56, 58, 60, ये 6 संख्याएं हो गई दोस्तों। अब इनमें हमको क्या करना है, ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या तो ये है, और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। तो अब इसका हमको करना क्या है गुणनफल, तो दोस्तों 50 गुणा 60, तो ये हो जाएगा 6 पंजे का 30 और 00, यानी 3000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख लो कितना बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत ही शानदार छोटी ट्रिक के साथ इसको हल कर लिया। अब आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप लोगों को अगर इन सवालों में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट करें। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो क्या कह रहा है दोस्तों,